अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम हारिस है। आप हॉट और पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की ये वीडियो इतनी स्पेशल है, तुम लोगों को पाकिस्तान के अंदर कंपनीज की हिस्ट्री समझ लग जाएगी। ये मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें होंडा, यामा, सुजुकी सब को मैं एक्सप्लेन करूँगा तुम लोगों को। सबसे पहले वो कंपनी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें मैं काम भी कर चुका हूँ, जो मेरा पहला बाइक था, जो मेरी पहली मोटरसाइकिल की मेमोरी थी, यामाहा। हाउ यामाहा केम टू पाकिस्तान, दाऊद यामाहा कैसे बना और वाईएमपी के वापस कैसे आ गए, सारी फिल्म हुई क्या पाकिस्तानियों के साथ, तो ये आज मैंने तुम्हें बतानी है। तुम्हें पता है वक्त जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। सेम इज़ द केस विद यामाहा। अब चक्कर ये हुआ कि जनाब यामाहा और दाऊद ग्रुप जो था ना, वो ज़रा दोस्ती उन्होंने करना शुरू की अराउंड 1970s के अंदर। 1975 में एक एग्रीमेंट हो गया। दाऊद ग्रुप जो कि पाकिस्तानी ग्रुप था, और यामाहा जापानी जो थे ऑब्वियसली उनका, उन्होंने कहा कि भाई मिलके कोई सेटिंग बनाते हैं, पाकिस्तान में बाइक का कोई सीन ऑन करते हैं। 1976 वो पहला साल था जब उन्होंने YB100 जापान से इंपोर्ट किए पाकिस्तान में, जिसको हम सुनते थे कि यार पहले बाइक्स पेटी में पैक आते थे, तो भाई वो पैक्ड बाइक आता था पाकिस्तान के अंदर, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। यहाँ पे उसको फ्रंट टायर लगाया जाता था, हैंडल लगाया जाता था, बाइक ओके करते थे और कस्टमर को डिलीवर कर देते थे। 1976 में पहला आपका YB100 इस तरीके से बिकना स्टार्ट हुआ। अब यामाहा की कुछ स्ट्रेंथ्स थी। यामाहा हमेशा टू स्ट्रोक्स के अंदर ही पॉपुलर रहा, और एक बहुत लंबा अरसा 1976 से लेके 2003 तक ये टू स्ट्रोक ही आता रहा। मतलब जितने वेरिएंट्स निकाले सब टू स्ट्रोक निकाले। 1976 से लेके 1980 तक ये सिलसिला ऐसे ही जाता रहा। CBU बाइक्स आते थे और बिकना शुरू हो जाते थे। 1980 में यामाहा ने सोचा कि अब मुझे अपनी प्रोडक्ट लाइन थोड़ी बढ़ानी चाहिए। यामाहा ने YB100 आ ही रहा था, उसके साथ लेजेंडरी RX115, उसके नेक्स्ट ईयर DT175, उसके नेक्स्ट ईयर YB80। चार वेरिएंट्स बना दिए, 80cc, 100cc, 115cc, 175cc। अब RX115 जो है एक बड़ी लेजेंडरी मशीन है, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो वीडियो सर्च कर लें उसकी। और DT175 का तो नेक्स्ट ही लेवल है। आज भी एंड्योरेंस रेसेस के अंदर या एंड्योरो बाइक्स में DT175 का लेवल जो है ना वो वखरा ही है। खैर जनाब, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, ये CBU आते रहे बाइक्स और बिकते रहे। 1986 या 87 में जाके ये जो DT और RX थे, इनका जोश ठंडा हो गया। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि हमें YB80 दो और हमको YB100 दो, बाकी और महंगी जो बाइक्स हैं जो फ्यूल एफिशिएंट कम है और भागती बहुत ज़्यादा हैं वो हमको ना दो। तो वो चीज़ें चलना शुरू हो गई। अब 1990 वो पहला साल था जब YB100 रॉयल बनाई गई। अब रॉयल का सीन ये था कि वो पहला बाइक था जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने असेंबल किया था। मतलब कुछ पार्ट्स उसके लोकलाइज थे, कुछ पार्ट्स उसके जापान से आ रहे थे, कुछ पार्ट्स थाईलैंड, इंडोनेशिया से सोर्स हो रहे थे, और उसको असेंबल करके पाकिस्तान में बना के बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। रॉयल जो था वो CDI वर्जन था। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 1976 से लेकर 1988 तक यामा के जितने भी ये YB100 YB80 आए, सारे पॉइंट सिस्टम पे थे। ये एक इग्निशन का सिस्टम होता है। पॉइंट का मसला ये था, इसको हर 1000 3 4 हज़ार किलोमीटर के बाद साफ़ करना पड़ता था। मेंटेनेंस फ्री नहीं था, पॉइंट कभी कभी सड़ भी जाता था, तो इसीलिए फिर ये CDI में कन्वर्ट हो गया। खैर, अब 1990 से लेके टिल 2003 ये YB100 रॉयल डिफरेंट टंकी टापों के स्टिकर्स के साथ आता रहा। और बीच में इन्होंने एक्सीलेंस निकालने की भी कोशिश की, जो कि एक ट्राई थी इसको थोड़ा रीवैम्प करने की, ताकि ये रॉयल को छोड़ें और एक नई शेप की तरफ जाएं। बट आवाम ने कहा हमें रॉयल ही चाहिए, हमें वो दूध वाला आइकॉनिक यामा ही चाहिए। कैंडी बिस्किट वाले इशारे होते थे जिसके वही चीज़ चाहिए। 2003 में शर्मो को शर्मी इन्होंने यामा 4 लॉन्च किया। अब यामा 4 क्या था कि पाकिस्तान के अंदर पहला 4 स्ट्रोक 100cc मोटरसाइकिल था। उसका इंजन इन्होंने गलबन थाईलैंड या इंडोनेशिया में किसी वेरिएंट से निकाला था, YB100 के फ्रेम में लगा के, और फ्रेम में थोड़ी सी तब्दीली करके उसको यामा 4 की शक्ल दे दी थी। सरप्राइजिंगली अवाम ने इसको बहुत पसंद किया। बाइक भी बहुत अच्छा था, एंड इट वाज अराउंड 108cc गालबन उसके जो सिलेंडर के ऊपर लिखा होता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इफ़ माई मेमोरी इज सर्विंग मी वेल। बुढ़ा हो गया ना, अब काफ़ी टाइम हो गया। खैर, 2006 में क्या हुआ कि यामा 4 के पैरेलल एक और बाइक ले आए, यामाहा जुनून। अब जुनून अपना लव है, उस बाइक के अंदर फ्यूल गेज थी। यामाहा जैसा कुछ नहीं था उसके अंदर, बट स्टिल इट वाज अ यामाहा, इट वाज अ 100cc, बट बहुत ही देखने में ना मतलब फखरी चीज़ थी। उसकी सस्पेंशन, उसकी रोड ग्रिप, उसकी लुक्स, इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। पाकिस्तान में क्या होता है, जो चीज़ें अहेड ऑफ इट्स टाइम होती हैं वो थोड़े अरसे बाद फारिग हो जाती हैं।
अब जुनून का जो टाइम था वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था। उसकी रीज़न ये थी कि अगर आप नोट करो तो 100 सीसी को ही फेंटता रहा DYL, दाऊद यामाहा लिमिटेड पाकिस्तान के अंदर। जो जापानीज थे, जो यामा वाले भाई थे, उन्होंने बहुत कोशिश की 2006 में कि अब का YBR 125 वो लेके आए। और कई सीनियर्स ये बताते थे कि जिस टाइम पे YBR 125 वो पाकिस्तान लेके आए और उन्होंने कहा कि ये मॉडल है जो हम यहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि तब होंडा डीलक्स भी ला चुका था, तो उन्हें ये बताया गया कि इसके इंजन के अंदर नॉइज़ है और ये मॉडल तो है ही फ्लॉप, ये पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता। और वो तब गए जापानी, उन्होंने कहा कि भाई बस ठीक है, फिर बिज़नेस ख़त्म करते हैं, चलते हैं। 2006 से फटे स्टार्ट हुए। 2009 में एक एडवर्टीज़मेंट लॉन्च की DYL ने, और उन्होंने अपने आप को DYL मोटरसाइकिल्स कहा, उन्होंने दाऊद यामाहा लिमिटेड नहीं कहा अपने आप को। 2009-10 वो टाइम था जब इन्होंने लोकली एक 70 सीसी बाइक डेवलप करना शुरू कर दिया, जिसकी यामाहा जुनून के बाद पेश है DYL की 70 सीसी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल, जिसकी रग रग में है वही पायदारी और मयार जो आप बरसों से DYL की हर मोटरसाइकिल में आजमाते आए हैं। DYL धूम YD70 पुर्जे पुर्जे से बना एक शाहकार। DYL मोटरसाइकिल्स नए दौर की जानिब रवां। क्वालिटी थी नो डाउट एटलस होंडा के 70 के एट पार थी और उससे ऊपर थी, बट इट वाज नॉट यामाहा। यामाहा 70 सीसी मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल नहीं समझती। और DYL ने क्या किया, उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान में एक इमर्जिंग मार्केट है 70 सीसी की, तो हमें इसी में रहना चाहिए और ये बाइक्स बनाने चाहिए। सो यहाँ पे आके जो एक पुराना ताल्लुक़ था जो 1975 में बना था, 2009-10 में वो ताल्लुक़ ख़त्म होता है। यामाहा रॉयल्टी लेता रहता है अपने जुनून की और अपने YB100 की और यामा 4 की, जो DYL पाकिस्तान में बना रहा था। 2012-13 में DYL का वैसे ही दिवालिया निकल गया, ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इनके पास पैसे नहीं थे अपने वेंडर्स को देने के लिए, इन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। और 2015 में इवेंचुअली यामाहा खुद YBRs लेके पाकिस्तान में आ गए एंड YBRs आर स्टिल अराउंड। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी दाऊद यामाहा लिमिटेड की, हाउ इट बिकेम दाऊद यामाहा लिमिटेड, हाउ इट बिकेम दाऊद यूनिस मोटरसाइकिल्स। दिस इज़ हारिस, आप हॉट शॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर 9400 सब्सक्राइबर्स। 10,000 पे गिव अवे है, हेलमेट दे रहा हूँ गिव अवे अच्छे वाला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, यारों दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, जल्दी करो, टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।